नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पेंशन और रिटायरमेंट रूल्स में आए नए बदलाव के बारे में। भारत सरकार ने 2024 में नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है जो नेशनल पेंशन सिस्टम पर आधारित है। इस स्कीम के रूल अभी नए हैं और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, मिनिमम सर्विस ईयर्स और अश्योर्ड पेंशन के रूल्स में क्या क्या बदलाव आए हैं। आइए जानते हैं डिटेल में। पूरी वीडियो एंड तक देखें जिससे आपको डिटेल में इस योजना का पूरा स्कीम का बेनिफिट पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2004 के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो ओपीएस हमें जिस बोलते थे, उसको बंद कर दी गई थी और उसकी जगह पर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम लागू हुआ था। एनपीएस में एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज को एक हिस्सा पेंशन और एक हिस्सा लमसम मिलता है। लेकिन एनपीएस को लेकर कई साल तक एम्प्लॉयज के बीच एक दुविधा बनी रही कि ओपीएस की तरह फिक्स पेंशन गारंटी नहीं थी। इस वजह से 2024 में गवर्नमेंट ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे यूपीएस बोलते हैं। दोस्तों, समय समय पर जो सरकारें हैं वो अपडेट्स करती हैं, हमें उन अपडेट्स के बारे में जागरूक रहना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊं। फिर इसमें बात आती है वॉलंटरी रिटायरमेंट रूल्स की। अब बात करते हैं नया रूल्स की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, यानी अगर आप 20 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं तो आप अपनी मर्जी से सर्विस छोड़ सकते हैं और पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां समझना जरूरी है, अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी नहीं की है तो आपको फुल एश्योर्ड पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। दोस्तों, ये चीजें जो है बड़ी डीपली समझने वाली हैं कि फिर उसके बाद आता है एश्योर्ड पेंशन रूल्स जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो फुल एश्योर्ड पेंशन का मतलब है कि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ लास्ट ग्रांट सैलरी एज अ पेंशन। नए रूल्स के मुताबिक सिर्फ वही एम्प्लॉय फुल एश्योर्ड पेंशन का हकदार होगा जिसने मिनिमम 25 साल की सर्विस पूरी की हो। इसके मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 से 24 साल के बीच सर्विस करके रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी। फुल गारंटेड पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन 25 साल या उससे ज़्यादा सर्विस के बाद रिटायरमेंट में आपको पूरा एश्योर्ड पेंशन का फुल बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें एक छोटा सा कोशिश की है आपको यूपीएस के बारे में बताने के लिए। फिर हम उसके बारे में अगर हम पेंशन कैलकुलेशन की बात करें तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा कि पेंशन की जो कैलकुलेशन और बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जुड़ी रहिए मेरे साथ, कोशिश करूंगा मैं जल्दी ही 1-2 दिन में वो दूसरी वीडियो भी अपलोड करूं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जेपी ज्ञान मेरे चैनल का नाम है। आप काफी प्यार दे रहे हैं और आपसे उम्मीद करता हूँ आप और भी मुझे प्यार दो। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।